Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammed Ibrahim, and in today's lecture, we will talk about FTP or VSFTP server. Let's move on. अगर प्रीवियस लेक्चर की बात की जाए तो उसके अंदर हमने लास्ट टाइम लैम्प स्टैक इम्प्लीमेंट किया था. लैम्प स्टैक बेसिकली वेब सर्वर is a kind of stack that includes 4 different layers, जिसमें OS लेयर है, एक अपेचे की लेयर है, डेटाबेस लेयर है और स्क्रिप्टिंग लेयर है. तो इन 4 लेयर्स को कंबाइन जब सेटअप करके हम कोई भी एक डायनामिक वेबसाइट बना सकते हैं इस सर्वर के ऊपर. सो नाउ आज की स्लैब के अंदर हम ये चीज़ देखेंगे कि FTP या VSFTP सर्वर किस तरह का प्रेफर किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं. व्हाट इज़ FTP और VSFTP. तो FTP को अगर देखा जाए तो FTP इज़ अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल in which data is insecure and traffic is not encrypted and all transmissions are clear text including username, password, commands and data. तो अगर अब इसकी इन सिंपल वर्ड्स देखा जाए तो FTP के थ्रू आप जो भी फाइल्स या डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो इनक्रिप्टेड नहीं है. उस डेटा को हैक करने के चांसेस ज़्यादा हैं. हैकर्स उसको डेटा को स्निफ कर सकते हैं. आपके यूज़र नेम पासवर्ड को देखा जा सकता है. लेट्स से आप कोई भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं फाइल वगैरह, तो अगर वायरशार्क यूज़ किया जाए सॉफ्टवेयर तो उससे आपकी हर तरह की ट्रैफिक को मॉनिटर किया जा सकता है. उसमें यूज़र नेम पासवर्ड भी उस ट्रैफिक के अंदर शो हो जाएंगे. तो इसलिए FTP सर्वर इतना सिक्योर वे नहीं है फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए अगर हम कोई भी सर्वर यूज़ करें तो इसके लिए एक और इसके इनहांस फॉर्म में एक और सर्वर यूज़ होता है जिसे कहते हैं VSFTP. VSFTP stands for Very Secure FTP File Transfer Protocol Daemon. So in this server all data is secure and all transmission is fully encrypted. So इसको यूज़ करते हुए आप जो भी फाइल सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसके अंदर आपको सिक्योरिटी मिलेगी. मीन ऑल फाइल्स विल बी सिक्योर्ड व्हाइल ट्रांसफरिंग. और VSFTP allows you to upload files to a server. The concept is comparable to that of Google Drive. अगर आप इसकी सिक्योरिटी की बात करें तो जिस तरह गूगल ड्राइव के ऊपर आज आप डेटा शेयर करते हैं, उसे अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, उसके बाद डिफरेंट यूज़र के साथ शेयर करते हैं, तो इसी तरह अगर आपने एक ओपन सोर्स फुली सिक्योर्ड सर्वर बनाना है, फाइल सर्वर, तो उसके लिए एक ओपन सोर्स अल्टरनेटिव जो गूगल ड्राइव की तरह का अल्टरनेटिव है वो आप VSFTP सर्वर को यूज़ करके बना सकते हैं. और ये सिक्योर भी है और फास्ट भी है. तो लेट्स स्टार्ट इंस्टॉलेशन ऑफ VSFTP. तो इसकी इंस्टॉलेशन में अगर फर्स्ट स्टेप देखा जाए तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आप पैकेजेस को अपडेट करेंगे और सेकंड स्टेप के अंदर आप VSFTP का एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे. इसके लिए कमांड यूज़ होगी get install VSFTP, जस्ट लाइक इधर लाइन सर्वर के ऊपर शो हो रहा है. उसके बाद नेक्स्ट कमांड आप यूज़ करेंगे. नेक्स्ट आफ्टर इंस्टॉलेशन आपके पास एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल आएगी इसकी जो कि इस डायरेक्टरी में अवेलेबल है /etc then vsftpd.com. अब इस डायरेक्टरी के अंदर आपको कुछ चेंजेस करनी होती हैं जिसके थ्रू आप डिफरेंट परमिशन असाइन करते हैं FTP सर्वर. तो उन चीज़ों में से कुछ चेंजेस ये हैं कि पहली चेंज आप करते हैं anonymous enable is equal to no.
इसका मतलब यह है कि कोई भी अननोन पर्सन इस सर्वर को विदाउट यूजर पासवर्ड एक्सेस ना कर सके। तो इसके लिए इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू नो रखी जाती है। अगर आप यस कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एनोनिमस यूज़र के थ्रू आप इस FTP सर्वर में जो भी फाइल शेयर हुई होंगी वो हर बंदा उसे एक्सेस कर सकता है आपके सर्वर के IP को यूज़ करके। और अगर नो है तो उसके बाद आप फिर लोकल इनेबल को टू यस करते हैं। इसका मतलब है कि लोकल यूज़र जो आपके सर्वर के ऊपर यूज़र क्रिएटेड हैं वो यूज़र इसको एक्सेस कर सकें। फिर राइट इनेबल का मतलब यह है कि लोकल यूज़र अपनी होम डायरेक्टरी में फर्दर फाइल्स अपलोड कर सकें। chroot लोकल यूज़र इक्वल टू यस करने का मतलब ये हो जाता है कि आपने रूट डायरेक्टरी की एक्सेस भी ऑन कर दिया। लाइक आपका ट्री स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले पेरेंट डायरेक्टरी रूट की है, उसके बाद फर्दर सब डायरेक्टरीज होंगी। और अपलोड इनेबल टू यस, आस्की डाउनलोड इनेबल टू यस, ये भी आप कर सकते हैं। और इनकी अगर आप डिटेल देखें तो एनोनिमस इनेबल इक्वल टू इनेबल का मतलब ये हुआ कि एनोनिमस इंटरनेट यूजर एक्सेस फाइल्स फ्रॉम योर FTP, that's why we are changing it to no. And local enable means if you are having created users, you can allow these users to log in by changing the local enable setting to yes. Means if you have users created on your Ubuntu or any Linux operating system, so those users can also be can also access the files from this server. और राइट इनेबल का मतलब ये है कि इनेबल यूजेस द एबिलिटी टू राइट द डायरेक्टरी। लाइक इस ऑप्शन को अगर हम ये अनकमेंट होगा बाय डिफ़ॉल्ट, ये बाय डिफ़ॉल्ट कमेंटेड होगा, आपने इसे अनकमेंट करना है। इससे ये होगा कि आपको जब आप फाइल एक्सेस करेंगे विद यूज़र नेम पासवर्ड, तब आप उस फाइल उस डायरेक्टरी के अंदर फर्दर कोई भी फाइल अपलोड या डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। इसमें अपलोडिंग राइट करने का मतलब आप अपलोड कर सकते हैं, अलाउ कर देते हैं इस ऑप्शन को। फिर chroot jail you can chroot jail local user, restrict them to their home directory। लाइक जो लोकल यूजर आपके सिस्टम के हैं उनके अंदर वो अपने होम डायरेक्टरी की फाइल्स देख सकें। और एंड प्रोहिबिटिंग एक्सेस टू एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्वर की और किसी भी फाइल तक एक्सेस उनको ना हो। Choose this is an optional, but if you set it yes, follow the step in step 4 to remove write privileges and making their own for upload. If you select no, the user will have access to other directories. So if you are making yes, then you need to follow these instructions. Like you need to remove this write permission, then create a new file, and then any local user can see their home in their home directories, any other folder if they create, they can see those files as well. और उसके बाद आपने एक्सेप्ट FTP ट्रैफिक टू पोर्ट्स, तो FTP फायरवॉल के अंदर कुछ पोर्ट्स भी अलाउ कर देनी है। जो एक डेटा पोर्ट है, कनेक्शन पोर्ट है। डेटा पोर्ट आपकी 21 है, कनेक्शन पोर्ट जो है आपकी नहीं, कनेक्शन पोर्ट 21 है आपकी FTP की, और डेटा पोर्ट जो है वो आपकी पोर्ट 20। इसी तरह जब आप कोई भी चेंजेस करेंगे फाइल के अंदर, उसके बाद आप चेंजेस अप्लाई करने के लिए अपने सर्विस को रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट करने के बाद अब आपके पास इस सर्वर की फंक्शनैलिटी देखनी है, ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो उसके लिए दो तरीके होते हैं। एक तो यह है कि आप टर्मिनल से कर लेंगे कि टर्मिनल पे FTP लिखेंगे, सर्वर का IP लिखेंगे, वो कनेक्ट करेगा, आगे यूज़र नेम बताना है और पासवर्ड बताना है जो FTP का यूज़र उस फाइल या डायरेक्टरी को एक्सेस करे। तो दूसरा वे ये होता है कि आप FTP क्लाइंट यूज़ करें, लाइक फाइलज़ीला। तो उसमें यह होता है कि आपने एक सर्वर का IP लिखना है, यूज़र नेम लिखना है, पासवर्ड लिखना है और आगे पोर्ट नंबर देना है। अगर आप ब्लैंक भी लिख देंगे तब भी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा।
तो इस तरह क्या कर सकते हैं, आप अपलोड भी फाइल कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं नहीं। और इफ़ यू इनेबल द जेल रूट ch root jail option, the user should not be able to go to any other parent directory. अगर आपका वो ch root वाला ऑप्शन भी इनेबल है तो यूज़र जो लॉगिन होगा वो अपनी पेरेंट डायरेक्टरी के अलावा कोई और डायरेक्टरी नहीं देख सकता। तो एट द एंड अगर कंक्लूजन देखा जाए तो ये ऊपर वाले अगर तमाम स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आप सक्सेसफुली VSFTP सर्वर को इंस्टॉल कर लेंगे और इसको यूज़ कर सकते हैं। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। आज की इस लैब के अंदर हम VSFTP को प्रॉपर प्रैक्टिकली इंस्टॉल करके देखेंगे और ये चीज़ देखेंगे कि किस तरह इस सर्वर को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसके ऊपर डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हैं और फाइल्स को अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले तो हमें लाइनक्स का सर्वर एक्सेस करना है। तो मैंने अभी एक VMware इंस्टॉल की है, इसके ऊपर हम इंस्टॉल करके देखते हैं। इस टर्मिनल के ऊपर अगर हम इंस्ट्रक्शंस को देखें तो हमारी इंस्ट्रक्शंस के अंदर सबसे पहले था कि अपडेट करने थे पैकेजेस, apt-get install अपडेट। तो अपडेट करने से क्या होगा कि किसी किस्म की भी अगर डिपेंडेंसी है सिस्टम वो रिजॉल्व हो जाए। मैंने ऑलरेडी ऊपर अपडेट कर दिया था, दैट्स व्हाई अपडेट की। इसके अपडेट के लिए आप इंस्टॉल नहीं लिखते तो apt-get अपडेट। तो ये कमांड अभी अपडेट कर रही है, यानी जो भी डिपेंडेंट पैकेजेस होंगे वो अपडेट हो जाए। ये पैकेजेस अपडेट हो गए। नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने VSFTPD apt-get इंस्टॉल VSFTPD ये पैकेज इंस्टॉल करते हैं। इससे ये होगा कि आपका FTP सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। अब इंस्टॉल करने के बाद आपने इसका स्टेटस चेक करना है, sudo service VSFTPD स्टेटस। तो ये इधर शो हो रहा है कि VSFTP स्टार्ट और रनिंग, तो ये ऑलरेडी रनिंग पे। अब आपने नेक्स्ट ये करना है कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो होती है etc vsftpd.com, इसको ओपन करना है और इसको रीड आउट करना है। अब इस फाइल के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। लिसन इक्वल टू यस का मतलब है कि ये FTP सर्वर लिसनिंग मोड में, तो इसको आपने यस ही रखना है। उसके बाद आपके पास अगर आप IPv6 यूज़ कर रहे हैं तो इसको भी आप इनेबल कर सकते हैं, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं। इनोनिमस इनेबल इज इक्वल टू नो, वो ऑलरेडी नो है,
और नो इसलिए है कि ये इसके लोकल यूज़र वाइज आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर यस कर देंगे तो एनीवन कैन एक्सेस दिस सर्वर। और दूसरा फिर आपने लोकल इनेबल्स को यस करना है, अलाउ लोकल यूज़र टू लॉग इन, तो ये ऑलरेडी अनकमेंट है तो लोकल यूज़र एक्सेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है अनकमेंट दिस टू इनेबल एनी फॉर्म ऑफ राइट। तो अगर हम लोकल यूज़र इस डायरेक्टरी में नई डायरेक्टरी क्रिएट भी कर सकें तो उसके लिए राइट को इनेबल करना है। फिर डिफ़ॉल्ट यू मस्ट फॉर लोकल यूज़र इज 077, यू मे विश टू चेंज दिस टू 002। मीन इसके आप राइट्स भी चेंज कर सकते हैं फाइल्स क्रिएट करने के यूज़र लेवल, लेकिन इसको अभी हम डिफ़ॉल्ट पे रखते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है एनोनिमस अपलोड इनेबल इक्वल टू यस। ये हम इस अभी हमने एनोनिमस इनेबल इक्वल टू नो रखा हुआ है, तो इस केस के लिए हमें अगर वो यस होता तो फिर हम इसको इनेबल कर सकते थे, तो इसको भी हम डिसेबल ही रखेंगे। और इन दोनों डायरेक्टरीज को डिसेबल रखेंगे। फिर आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हाँ, आस्की अपलोड इक्वल टू यस और आस्की डाउनलोड इक्वल टू यस, ये दो ऑप्शन करने हैं। उसके बाद ये FTP बैनर भी आप ऑन कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी शख्स आपका सर्वर को एक्सेस करे तो उसको पहले एक वेलकम मैसेज शो। सॉफ्टवेयर एंड कोर्सवेयर सर्वर, तो ये उसको मैसेज शो होगा। फिर ये एक कमांड होती है यू मे रिस्ट्रिक्ट लोकल यूजर टू देयर होम डायरेक्टरी। रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आपने CH रूट लोकल यूजर को टू यस। ये कुछ सेटिंग्स थी जो कि आपने इस फाइल के अंदर करनी होती हैं और उसके बाद सेव कर दें। कंट्रोल XY इंटर। एक्चुअली हम रूट यूजर से लॉगिन नहीं थे, इसलिए आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते इस फाइल, तो यही काम हम रूट यूजर से करेंगे। तो रूट यूजर से जाने के बाद आपने वही काम सारे करना है। राइट इनेबल यस, उसके बाद ये आस्की अपलोड आस्की डाउनलोड ये दो यस कर देंगे। CH रूट लोकल यूजर यस कर देंगे और कंट्रोल F करके कंट्रोल W इधर आपने फाइंड कर देना है VSTP बैनर। तो ये एक बैनर है, GUI कोर्सवेयर, इसको इनेबल कर दें और उसके बाद कंट्रोल X, सेव हो जाएगी ये फाइल। अब आपने क्या 3 स्टेप कर लिए हैं। आपने अपडेट भी कर दिए पैकेजेस, उसके बाद आपने पैकेज इंस्टॉल किया और कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंजेस कर लिए। अब चेंजेस करने के बाद आपने सर्विस को एक दफ़ा रीस्टार्ट कर देना। सर्विस
VSFTPT restart, ताकि तमाम चेंजेस अप्लाई हो जाए। तो इस तरह करने से क्या हुआ है कि तमाम चेंजेस अप्लाई हो गए सिस्टम। ठीक है, अब हम इसको फाइलज़ीला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके इसको टेस्ट करते हैं क्या वाकई ये एक्सेसिबल है या नहीं। तो उसके लिए मैं फाइलज़ीला सर्च करता हूँ। हाँ, ये इंस्टॉल है ऑलरेडी। हाँ, तो ये फाइलज़ीला ओपन हो गया, देख सकते हैं आप। और इसमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें इस सर्वर का आईपी लेना, आईपी लेंगे और इधर आईपी पेस्ट कर देंगे। उसके बाद अभी यूज़र नेम इसका सिस्टम एडमिन है, पासवर्ड मैं लिख देता हूँ। पोर्ट अगर 21 लिख देते हैं तो ठीक है, नहीं लिखते तो कनेक्ट कर देगा। अब कह रहा है रिफ्यूजिंग टू रन राइटेबल रूट इनसाइड CH रूट, तो ये एक इशू आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप पहले से रूट से एक्सेस करके देखें। रूट से भी एक्सेस नहीं हो रहा। तो हमें इसकी एक दफ़ा सर्विस रीस्टार्ट करनी चाहिए, जिससे इशू का पता चल जाएगा। तो अभी हम दोबारा एक्सेस करके देखते हैं। इधर देखें तो आपके पास ये रूट की पूरी डायरेक्टरी आ गई। सिस्टम एडमिन में ये जो फाइल या डायरेक्टरी है। अब लेट से आप इधर से कोई चीज़ डाउनलोड या अपलोड, एक नई फाइल क्रिएट करके देखते हैं। डाउनलोड में क्रिएट डायरेक्टरी, CUI कोर्स, ये एक डायरेक्टरी नहीं क्रिएट की। देखें इसके अंदर कोई नई फाइल क्रिएट कर लो, test.html, ये फाइल भी इधर क्रिएट होगी। या इधर से आप कोई फाइल अपलोड डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स इस सर्वर के ऊपर अभी FTP से ही एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इस तरह हम इसको एक्सेस करते हैं। और दूसरा तरीका होता है, आपने लिखना है sudo FTP लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं और आगे सिस्टम एडमिन पासवर्ड, तो ये इसके साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो। तो ये दो तरीके होते हैं FTP को सेटअप करने के और उसके बाद फाइल्स या डायरेक्टरीज की एक्सेस करने। और एक और तरीका होता है इसको एक्सेस करने का, FTP लोकल होस्ट। हाँ, तो इधर यूज़र में पासवर्ड पूछेगा, सिस्टम एडमिन। तो ये आप देख सकते हैं तीनों तरीक़ों से आपने FTP को कन्फिगर भी कर लिया और उसकी डायरेक्टरीज भी आप देख सकते हैं। इधर से अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं। लेट से ये फाइल थी, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको सेव एज कर लें, डेस्कटॉप पे कर लें। तो क्या हो गया, ये डाउनलोड हो गया। तो दैट्स इट फॉर टुडे।